पंड्या का फंडा में आज आपके लिए एक ऐसा स्टॉक है जहां पे शानदार वैल्यूएशन इस समय देखने को मिल रहे हैं और वो स्टॉक है जिंदल 100। यहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है 85 रुपए के इमीडिएट टारगेट के साथ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये कंपनी जो आयरन एंड स्टील पाइप्स बनाती है, इसका 2020 का, जी हां, करंट ईयर का जो हाई है वो करीब 102 रुपए का है। 2018 का जो हाई है वो 182 रुपए का है। तो अपने हाई से अभी भी ये करीब करीब 1/3 प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब बाजार में नए हाईज बन रहे हो उस समय आपको ये देखना चाहिए कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, और जहां पर आपको ये पता है कि अगले साल भर में नतीजे अच्छे आने वाले हैं, परफॉर्मेंस अच्छा आने वाला है, उन स्टॉक्स पे आपको दांव लगाना चाहिए। और उस लिहाज से मैंने ये स्टॉक आज आपके लिए चुना है। इस कंपनी पे अगर आप नजर डालें तो ये वाटर सप्लाई, इरिगेशन, एनर्जी यानी ऑयल, गैस, इन सारे सेक्टर्स को कैटर करती है। खास तौर पे इस समय सावन की शुरुआत हो रही है और आप देखिए पानी को लेकर के जो जोश देश में बना हुआ है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनको दरअसल नल से जल स्कीम के तहत ऑर्डर्स मिले हैं और ये आगे भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे लोग काफी लौट कर गए हैं बड़े शहरों से, वो ये तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने राज्यों में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जोर दें, क्योंकि वहां पे उनको मजदूर इस समय मिल रहे हैं, वहां पर कामकाज करने वाले लोग मिल रहे हैं और इस तरह की स्कीम में एक के बाद एक ऑर्डर इसी वजह से आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और राज्य सरकारों की ओर से भी इनको ऑर्डर मिले हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों से, तमिलनाडु से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो अक्रॉस पूरे देश भर में आप देखिए अलग अलग राज्यों से इनको इस समय ये ऑर्डर का फ्लो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अहम बात, जो बड़ी तेल और गैस कंपनियां हैं देश में भी और देश के बाहर भी इनको ये सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट के कारोबार में भी इनका एक काफी अच्छा खासा हाथ है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट पर फोकस सरकार का बढ़ रहा है और वहां पर कोई भी राहत मिलती हुई नजर आती है तो वो इस सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए बेहतर होगी। गेल, ओएनजीसी, ये कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं इनके देश में, शेल, शेवरॉन, ये कुछ ऐसे क्लाइंट हैं इनके विदेशों में। और जहां क्रूड एक तरफ स्टेबलाइज हुआ है तो ग्लोबल डिमांड लौटती हुई नजर आ रही है, और दूसरे हमारे देश में खास तौर पे गैस की सप्लाई को और बेहतर करने के लिए वहां पर नए निवेश होने वाले हैं। तो आपको जीएसपीएल, गुजरात गैस, गेल, जो कि अब अपनी पाइपलाइन की कंपनी को अलग करके खास तौर पे पाइपलाइन बढ़ाने पर जोर देने वाला है, वहां से ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो इनके ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रांग है। एक बहुत अच्छी बात जो इसके फाइनेंशियल में मुझे नजर आई और जिस वजह से ये कंपनी मुझे पसंद आती है, देखिए जब मुश्किल दौर है उस समय भी ये डेट कम कर रहे हैं, तो कैश फ्लो इनका स्ट्रांग बना हुआ है। इस कंपनी के ऊपर जो कुल कर्ज हुआ करता था 8,000 करोड़ रुपए का, वो अब घट के 5,200 करोड़ पे आ गया है। पिछले क्वार्टर के नतीजे में भी खास तौर पे इसी चीज पे नजर थी, इन्होंने करीब 500 करोड़ से अपना डेट कम किया है। तो ऐसे समय में जो कंपनी अपनी पोजीशन को, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर रही है, उनमें रिवाइवल उतना ही शानदार आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, नजर डालिए इनके वैल्यूएशन पे इस समय, तो 11,600 करोड़ रुपए ये इनकी टोटल सेल्स रही है पिछले 4 क्वार्टर की, और इस वक्त इस कंपनी की मार्केट कैप है 2,000 करोड़ से भी कम। यानी वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा है। अगर आप इनकी सेल्स के हिसाब से देखें, 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 1 साल में एग्जीक्यूट होगी, तो तकरीबन 60% के ऑर्डर तो ऑलरेडी है, सिर्फ 40% और जुटाने हैं। और इनकी ग्रोथ करीब 35% की इसने सस्टेन की है इसी वजह से, क्योंकि इन सारे सेगमेंट से इनको काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। एक बड़ा एडवांटेज कंपनी को यह होता है कि इसका देश के अलग अलग राज्यों में प्लांट है, तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और दक्षिण भारत में इनका प्लांट है। तो जाहिर है कि कर्नाटका के प्लांट से ये साउथ को सप्लाई करते हैं, गुजरात के प्लांट से, महाराष्ट्र के प्लांट से ये पश्चिम और मध्य भारत को सप्लाई करते हैं। तो उस लिहाज से इनका मार्जिन बेहतर बना रहता है। वैल्यूएशन के आंकड़ों पर एक बार फिर नजर डालें और फिर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। देखिए इसकी बुक वैल्यू है 211 रुपए, तो वहां से अभी काफी डिस्काउंट पे है। डिविडेंड यील्ड 3.5% का है, पी है 3.2 का। तो हर एक पैरामीटर पे हमने अलग अलग नजर डाली। ये स्टॉक आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, ऑर्डर बुक बेहतरीन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने तेजी में कोई मल्टी बैगर पकड़ के बहुत पैसा अभी नहीं कमाया और आपको अभी भी एंट्री का मौका एक शानदार स्टॉक में चाहिए, तो ये वो स्टॉक साफ तौर पे मुझे नजर आ रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं क्या, तो उनकी राय लेते हैं इस चार्ट पे। नहीं, राजेश सातपुते जी हैं मेरे ख्याल से। राजेश जी, आप जरा नजर डालिए इस चार्ट पे, क्या कहते हैं आप? प्रदीप जी, इसमें एक तो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 62 का एक रेजिस्टेंस था, 62, 64, ये एक स्विंग हाई का क्लस्टर है, तो इट्स क्लियरली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और ऊपर में मुझे लगता है कि इसका जो पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो करीबन 80 का है। अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो इससे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसका टारगेट 80 होगा। सो फॉर मी इट्स अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस होगा इसका 60 का पोजिशनली और फॉर द टारगेट ऑफ 80।
तो पंड्या का फंडा में आज आपके लिए एक सीमेंट स्टॉक ही है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, और जैसे कि आप इस सेक्टर में जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, मैंने वो स्टॉक चुना है जो इस सेगमेंट में सबसे सस्ती सीमेंट कंपनी है आज की तारीख में। उसका नाम है डेक्कन सीमेंट। आज तो आपको यहां पर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा कुछ ही देर में, लेकिन इस पे जो मेरे टारगेट है वो 365 रुपए के हैं। मैं आपको बताऊं, आज जो आप इन सीमेंट शेयरों में तेजी आते हुए देख रहे हैं इस खबर पे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई बाजारों में दाम बढ़ते हुए नजर आए, और ये बताया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 15 से 20% तक दाम बढ़े हैं। इसकी वजह से आप यहां पर एक तेजी होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके वैल्यूएशंस पे नजर डालिए, ये बाजार में सबसे सस्ता सीमेंट स्टॉक है। मैं आपको बताऊं, डेक्कन सीमेंट का जो पी है वो तकरीबन 6.25 का है। अगर आप इसके सामने देखेंगे ओरिएंट सीमेंट, तो इसका पी है करीब 17। अगर आप स्टार सीमेंट देखेंगे, ऐसी एक छोटी कंपनी है, उसका पी है 28x। तो उसके सामने ये आपको सिर्फ 5.5 से 6 के पी पर ट्रेड करता हुआ एक बेहद सस्ता स्टॉक नजर आएगा। डॉक्टर साहब, आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो ग्राफ दरअसल अपडेटेड नहीं है, जो टिकर पे भाव दिख रहा है वो दरअसल सही है, तो आप उसको रिफ्रेश कीजिए। यहां पर इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप सिर्फ ये देखिए कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है। इसकी बुक वैल्यू है 321 रुपए। तो अब ये वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसका 52 वीक हाई है लेकिन 419 रुपए, तो वहां से अभी भी इस लेवल पर आप बहुत दूर हैं, 100 रुपए दूर हैं। 2018 का इसका हाई है 660 रुपए, वहां से अभी ये आधा भाव भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज यहां पर सर्किट लगेगा वो तो पक्का है, मुझे पता है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर काफी ऊपर जाने का रास्ता बरकरार है। तो अब जो शुरुआती टारगेट लेकर चल रहे हैं इसको अभी हम आगे रिवाइज करेंगे, और ये एक मल्टी बैगर आइडिया है निवेशकों के लिए। ध्यान रखिए, ट्रेडर्स को मैं नहीं कहता कि यहां से लगातार भागेगा, निवेशकों के लिए यह मल्टी बैगर आइडिया है, उनको उसी लिहाज से इस स्टॉक को देखना चाहिए। अच्छा, यहां पे हाल के दिनों में नतीजे थोड़े कमजोर आए थे पिछले क्वार्टर में, उस वजह से यह स्टॉक गिरा है। लेकिन इस दौरान कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना एक रेलवे वैगन और ट्रक लोडर कमीशन कर दिया, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई। इन्होंने एक 6 मेगावाट का हीट रिकवरी प्लांट लगा रखा है जो कि अगस्त में कमीशन हो जाएगा। यह जानकारी नतीजे के साथ कंपनी ने दी है, तो उससे पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी जब बाजार में थोड़ी दिक्कतें नजर आ रही है, वहां कंपनी अपनी कॉस्ट कम करने में लगी हुई है, और उसका फायदा आने वाले दिनों में इसको आता हुआ दिखाई देगा। यह कंपनी क्यों पसंद आती है? क्योंकि इनकी कैप्टिव लाइमस्टोन माइंस है, क्योंकि इनका कैप्टिव पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इवन जो गरीब कल्याण मिशन शुरू किया है प्रधानमंत्री ने, उसके तहत भी इंफ्रा की डिमांड बढ़ेगी। और आज ही आपने शोभा के मैनेजमेंट को सुना होगा, उसकी रिपोर्ट्स देखी होंगी, जो ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी इंक्वायरी प्री कोविड लेवल पर लौट आई है। तो इससे और आपको क्या चाहिए? हर एक सेगमेंट, हर एक सेक्टर जहां पे इनके प्रोडक्ट की डिमांड है वो मजबूत होती हुई, और इनके अपने बाजार में तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ फिर से लौटने की खबरें आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। जो वैल्यूएशन की बात मैं कर रहा था, इस पे एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको वैल्यूएशन कैसे देखने चाहिए, आपको वैल्यूएशन देखने चाहिए ईवी पर टन पे, तो वो भी बता देता हूं आपको। देखिए, जेके सीमेंट का ईवी पर टन है $125, रैमको सीमेंट का ईवी पर टन है $120, बिरला कॉर्प थोड़ा सस्ता है, उसका ईवी पर टन है करीब $80 के आसपास, और इसके सामने अगर आप डेक्कन सीमेंट देखेंगे, इसका ईवी पर टन है $27। यानी जो एवरेज है करीब $100-125 के आसपास का, उससे 1/4 या 5वां हिस्सा इस समय ये चल रहा है। और यही वजह है, जब ये अपने पीक पे था पहले 650 के आसपास, वहां पे वैल्यूएशन फेयर थे, वहां से आपको काफी नीचे मिल रहा है। अब यहां से फिर से आपके लिए मौका बनता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बनते हैं, निवेश की सलाह इसीलिए दी जा रही है। पालवे जी, जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? जी बिल्कुल प्रदीप जी, काफी बेहतरीन चार्ट सेटअप है, और स्टॉक में जिस तरीके से एक नियर टर्म चार्ट में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला विद वॉल्यूम एक्शन। तो 280 के आसपास तो इसमें ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सेटअप देखूं, वीकली चार्ट पे भी देखें, तो जिस तरीके से वीकली चार्ट में हायर हाई लो फॉर्मेशन बन रहे हैं, मंथली चार्ट में पिछले 4 मंथ से स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये स्टॉक में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। इमीडिएट मुझे जो लग रहा है कि ये रैली जो इसमें आज के सेशन में देखने को मिली, ये 360 इसका नेक्स्ट पड़ाव होगा। 360 के बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन के आते हैं वो 415 तक के बनते हैं। तो मुझे लग रहा है 360 और 415 ये दो अपसाइड के टारगेट के लिए बिल्कुल डेक्कन सीमेंट को बाय करके चलना चाहिए। कोई माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो ऐड करें। मेरे हिसाब से अब यहाँ से 280 290 ये जो जोन है ये काफी अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में अगर मार्केट करेक्टिव मोड में भी आता है तो ये रेंज के आसपास भी अगर मिलता है स्टॉक तो ऐड करते रहना चाहिए। मुझे लग रहा है इमीडिएट लक्ष्य जो है 365 और दूसरा टारगेट जो बनेगा इसका 415 का होगा।
ठीक बात है। तो देखिए 20% का अपर सर्किट लगता हुआ आपको नजर आ रहा है डेक्कन सीमेंट